बैकग्राउंड में अनाउंसमेंट की आवाज आ रही है। अगली परफॉर्मेंस नवाब और उनकी पार्टनर की है। नवाब शेरवानी पहने बेचैनी से घड़ी देख रहा है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखता है। नवाब खुद से घबराया हुआ। हीर, कहाँ रह गई तुम? वक्त निकला जा रहा है। अगर तुम समय पर नहीं आई तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। खुदा के लिए जल्दी आ जाओ। तभी पीछे से पायल की छनक सुनाई देती है। नवाब मुस्कुराकर पीछे मुड़ता है। नवाब, हीर, मुझे पता था तुम। नवाब के शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने हीर नहीं बल्कि निमृत हीर की जैसी हूबहू पोशाक। निमृत धीरे से अपना घूंघट हटाती है। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान है। नवाब हैरान और गुस्से में, निमृत, तुम यहाँ इस लिबास में? हीर कहाँ है? निमृत मासूमियत का नाटक करते हुए, नवाब, हीर का इंतजार करना बेकार है। वो नहीं आने वाली, लेकिन तुम्हारी इज्जत दांव पर लगी है। देखो, एंकर तुम्हारा नाम पुकार रहा है। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो स्टेज पर जाकर मेरे साथ परफॉर्म करो या फिर हमेशा के लिए हार मान लो। नवाब बेबसी से स्टेज की तरफ देखता है। एंकर दोबारा आवाज लगाता है। नवाब का दिल टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि हीर ने उसे ऐसे वक्त पर धोखा क्यों दिया। भारी मन और नम आंखों के साथ वो निमृत का हाथ थाम लेता है। दोनों स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। हीर पम्मी के खाली कमरे में खड़ी है। कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ है। अलमारियां खुली हैं। हीर की आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा गुस्से से लाल है। पम्मी घर से फरार हो चुकी है। हीर रोते हुए और गुस्से में, नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। पम्मी अचानक गायब नहीं हो सकती। ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। नवाब के परफॉर्मेंस के वक्त ही ऐसा क्यों हुआ? हीर कमरे की छानबीन करने लगती है। वह तकिए उठाती है, अलमारी खंगालती है। तभी उसका पैर ड्रेसिंग टेबल के नीचे पड़े एक छोटे से लिफाफे पर पड़ता है। हीर झुककर उसे उठाती है। लिफाफे के अंदर एक टूटी हुई ब्रेसलेट और एक पेंडेंट है जिस पर एस और पी लिखा हुआ है। हीर चौंकते हुए, एस और पी? एस यानी सनी और पी यानी पम्मी? हीर के हाथ कांपने लगते हैं। वह तुरंत पम्मी के बेड साइड ड्रॉवर को खींचती है। उसके अंदर एक सीक्रेट डायरी और कुछ फ्लाइट की टिकटें मिलती हैं जो सनी और पम्मी के नाम पर हैं। डायरी के पन्नों पर सनी और पम्मी की कुछ तस्वीरें हैं और साथ ही नवाब को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग लिखी हुई है। हीर सस्पेंस और शॉक में, ओ माय गॉड, सनी और पम्मी का अफेयर चल रहा है और निमृत ने पम्मी घर से भगाने में मदद की ताकि मैं यहाँ उलझ जाऊं और वो नवाब के करीब आ सके। सनी ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। मुझे नवाब को बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हीर सबूतों को अपने बैग में भरती है और तेजी से कंपटीशन वेन्यू की तरफ दौड़ती है। स्टेज पर नवाब और निमृत डांस कर रहे हैं। गाना कोई दर्द भरा और स्लो है। नवाब डांस तो कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ हीर का चेहरा घूम रहा है। वह निमृत को छूते हुए भी कतरा रहा है। निमृत उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। नवाब का दिल अंदर ही अंदर रो रहा है कि हीर ने उसे छोड़ दिया। तभी हीर हाँफती हुई ऑडिटोरियम के दरवाजे पर पहुंचती है। वो नवाब और निमृत को एक साथ डांस करते देख अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हीर मन में इमोशनल होकर, नवाब, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं बन पाई, लेकिन मैं तुम्हें इन गद्दारों के जाल में फंसने नहीं दूंगी। डांस खत्म होता है। सब तालियां बजाते हैं। निमृत नवाब के गले लगने की कोशिश करती है, लेकिन नवाब तुरंत पीछे हट जाता है। तभी अचानक ऑडिटोरियम की लाइट्स बंद हो जाती हैं और सीधे स्टेज के बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन पर एक लाइट चमकती है। ये क्या हो रहा है? तभी स्क्रीन पर सनी और पम्मी की वो तस्वीरें, फ्लाइट टिकट्स और डायरी के पन्ने फ्लैश होने लगते हैं। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। सनी, जो ऑडियंस में बैठा मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। हीर हाथ में माइक लेकर स्टेज पे आती है। नवाब हीर को देखकर हैरान रह जाता है। नवाब, हीर, ये सब क्या है? हीर सनी की तरफ इशारा करते हुए, ये है इस घर की बर्बादी का असली चेहरा। दोस्तों, अगर आपको तू जूलियट जट दी का ये अपकमिंग ट्विस्ट और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।